पाकिस्तान दुश्मनी का नारा चला, ना मुस्लिम दुश्मनी काम आई। राम मंदिर का शोशा भी नाकाम। मोदी सरकार को 2/3 अक्सरियत का ख्वाब टूट गया। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद बमुश्किल सादा अक्सरियत बचाने में कामयाब। 294 नशिस्तों पर बढ़तरी। राहुल गांधी की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का सरप्राइज। 238 नशिस्तों पर पलड़ा भारी। पंजाब और तमिलनाडु से बीजेपी का सफाया। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल में भी हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त। बीजेपी के लिए गैर मुतवक्का इंतखाबी नताइज से भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल। सेंसेक्स क्रैश, 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। भारतीय रुपए की कदर में भी बड़ी कमी रिकॉर्ड। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते तो मखसूस नशिस्तों के मसाइल हल हो जाते। क्या तहरीक इंसाफ या आज़ाद उम्मीदवारों ने बल्ले के इंतखाबी निशान की दरखास्त दी? बैट का निशान नहीं मिला तो चैलेंज क्यों ना किया? मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। वकील से मुकालमा। समाअत 24 जून तक मुलतवी। सियासी जमातों को कामयाबी के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। क्या ऐवान को नशिस्तों की मुकर्रर करदा तादाद से कम रखा जा सकता है? चीफ जस्टिस का सवाल। ऐवान की मुख्तस तमाम नशिस्तें पूरी होना लाजिम है। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल सिद्दीकी का मौक़िफ़। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कानूनी गलतियों की पूरी सीजन है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर का मुकालमा। 3 बार पार्टी इंतखाबात करवाए, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। बैरिस्टर गौहर ने 25 जून तक अदालत उस्मा से अपने हक में फैसले की पेशगोई कर दी। शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट। बैरिस्टर गौहर ने एफआईए के तलबी नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई नेशनल डायलॉग की तरगीब दी। गिरफ्तारी से रोका जाए, अदालत से इस्तदा। मुतनाज़ा ट्वीट करके पीटीआई ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। फैसल वावडा ने हमीदुल रहमान कमीशन से मुताल्लिक ट्वीट पर तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार देने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, मकसद मुल्क की बेहतरी था। सेनेटर फैसल वावडा ने तौहीनी अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तौहीनी अदालत नोटिस वापस लेने की सदा। रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की तकरीरियों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की तौहीन अदालत नोटिस पर गैर मशरूत माफ़ी। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। बयान हलफी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दाखिल। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। मुशर्रफ बीबी की इद्दत में निकाह केस की जल्द समाअत और सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर। गुज़िश्ता रोज 5 मरतबा केस कॉल किया, कोई पेश न हुआ। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का मौक़िफ़। सजा मुअत्तली की दरखास्त 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तीनों हलकों से कामयाब लीगी उम्मीदवारों का इंतखाबी ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को 6 जून के नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने PP 32 गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की मुबैना धांधली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशंस पर खवातीन के वोट डालने की शरह 10% से कम है। परवेज इलाही के वकील के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का मरकजी दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। मुजफ्फराबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म ने CPAC फेज 2 शुरू होने की नवीद सुना दी। मुल्क में खुशहाली आएगी, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा होगा। चीन रवानगी से कबल शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और आहिनी करार दे दी। करप्शन नाअहली हरगिज काबिले बर्दाश्त नहीं। PWD का खात्मा, नासूर के खात्मे की जानिब कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईमानदार और मौसर ब्यूरोक्रेसी की तश्कील को मिशन करार दे दिया। 10 जून को वफाकी बजट पेश हो सकेगा या नहीं, शुकूक व शुबहात जन्म लेने लगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की तश्कील नहीं दी जा सकी। इक्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास इंतहाई नागुज़ीर। पंजाब में किसान कार्ड का आगाज। 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद हो सकेंगे। सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान
किसान फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदी जा सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। पोप फ्रांसिस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो। सानह जड़ांवाला के बाद गिरजा घरों की फौरी तामीर और मरम्मत के इक़दाम की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी में गुफ्तगू के दौरान बैनुल मज़ाहिब डायलॉग मसाइल का हल करार। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कराची के स्ट्रीट क्राइम पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कराची में लूट मार नहीं नस्ल कुशी की जा रही है। MQM का लूट मार पर काबू पाने के लिए आज से गली मोहल्लों में बैरियर्स लगाने का ऐलान। शहरियों को हथियार रखने की इजाज़त देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। एहतजाजी तहरीक की धमकी भी दे डाली। कश्मीर के कच्चे में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। फायरिंग से कांस्टेबल जाबहाक 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डाकू सरकारी असलहे साथ ले गए। डाकुओं की तलाश में पुलिस और रेंजर्स का इलाके में ऑपरेशन। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। सिविल अस्पताल में 17 साला अली शाह, 14 साला उमैर और अब्बास दौरान इलाज चल बसे। जहां बहक होने वालों की तादाद 18 तक पहुंच गई। पेशावर के इलाके बुडबेर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जा बहक। पुलिस एहलकार घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। सवाबी में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। फायरिंग से 2 भाई जां बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए। नवाबशाह में शौहर ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग करके बीवी और साली को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से मुलजिम का बाप भी जख्मी। सिंध भर में इंटर के इम्तिहानात में भी नकल माफिया सरगर्म। कराची में 11वीं जमात का रियाजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट कबल वायरल। लियाकताबाद के इम्तिहानी मरकज में सील पेपर का बंडल खुला पाया गया। हैदराबाद और टंडोवाला यार में भी पर्चे आउट। इसराइली फौज के गजा में बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। हमास और इसराइल ने जंगबंदी के तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का दावा। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कतर के सफ़ीर से पंजाब में सरमायाकारी और लेबर फोर्स की फराहमी पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी मौजूद थे। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA ने 30% किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। 10 से 18 जून तक मुसाफिर फायदा उठा सकेंगे। रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान। आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी के झक्कड़ चलने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, जैकबाबाद, लाड़काना और कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर की शाहपुर कांच मवेशी मंडी खूबसूरत और तगड़े जानवरों से सज गई। साहिवाल और ब्राह्मण नस्ल के बैल तवज्जो का मरकज बन गए। जानवरों की खुराक का खुसूसी ख्याल। व्यापारी ने 5 से 8 लाख रुपए तक कीमत मुकर्रर कर दी। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की युगांडा को बासानी शिकस्त। अफगानिस्तान के 183 रन से स्कोर के जवाब में युगांडा की टीम 58 रन पर ढेर। आज का दूसरा मैच नीदरलैंड और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भी मद्दे मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जुमेरात को मेजबान अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। कौमी टीम के डलास में भरपूर प्रैक्टिस। बारिश के बायस बैटर्स के इंडोर मशकें। अब्बास आफरीदी जीत के लिए मिशन वर्ल्ड कप का आगाज करने के लिए पुरआज़म।